कहते हैं किसी भी चीज की असली परख मुसीबत के वक्त में ही होती है और कौन कितना खरा है, कौन कितना खोटा है, इसे परखने के लिए मुसीबत कसौटी काम करती है। लगता है सैलाब भी दिल्ली को इसी कसौटी पर कस रही है, क्योंकि इस बाढ़ में दिल्ली वालों ने बहुत कुछ देख लिया, मुसीबत की मार देख ली, वादों को धुलते देख लिया, सिस्टम को बिखरते देख लिया और सियासत का असली चेहरा भी देख लिया। लेकिन सेना ने हर बार की तरह इस बार भी अपना दम साबित करके दिखाया है। डूबती दिल्ली को सेना ने अपना रक्षक मान लिया, उनको मिल गया वो रक्षक जिसने दिल्ली को बचा लिया है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जिस ड्रेनेज के रेगुलेटर के टूटने से पानी दिल्ली में घुसा, वो सेना ने दुरुस्त किया। सेना को जो यहाँ पर बुलाया गया है, इंजीनियरिंग डिवीजन के जवानों को, उसका मकसद ये था कि यहाँ पर वो एक टेम्परेरी सही लेकिन फौरी इंतजाम किया जाए, जिससे कि पानी को शहर में जाने से रोका जा सके। आईटीओ बैराज के जिन जाम गेट की वजह से पानी बढ़ा, उसे सेना खोल रही है। नालों का पानी वापस यमुना में जाए, उसके इंतजाम भी सेना कर रही है। जनरेटर रखे गए हैं क्योंकि जो नालों में पानी आ रहा है वो तेजी से निकल सके, और इस वजह से यहाँ ऐसे इंतजाम किए गए हैं। यही नहीं, रेस्क्यू से लेकर राहत पहुंचाने तक के मिशन में सेना भी हाथ बटा रही है। दिल्ली में नीचे से लेकर ऊपर तक 3-3 सरकारें हैं, 70 विधायक हैं, 7 सांसद हैं, 250 निगम पार्षद हैं, और जब दिल्ली पर बड़ी मुसीबत आई तो बचाने के लिए सेना को उतारना पड़ा। इस त्रासदी के बीच नागरिक प्रशासन के घुटने टेक देने के बाद सेना ही रक्षक बनकर सामने आई। और सबसे बड़ा काम यह हुआ कि दिल्ली में WHO दफ्तर के पास टूट गए ड्रेनेज के रेगुलेटर को दुरुस्त किया गया। रेगुलेटर के टूटने से नालों का पानी यमुना में जाने के बजाय वापस दिल्ली में घुस आया था। अब सेना की इंजीनियरिंग यूनिट ने इस जगह पर अस्थायी बैंड बना दिया है, जिससे काफी पानी आना बंद हो गया। एक तरफ ये इस वक्त यमुना का पानी है तो एक तरफ नाले का पानी है। इस सब के बीच में इस तरीके का एक ये रेगुलेटर जिसको कहा जा रहा है, ये बना हुआ था और वो उसका एक हिस्सा टूट गया। उसका असर क्या हुआ? यमुना का पानी नाले के पानी में मिला और नाले का पानी बैक फ्लो करके शहर के अंदर चला गया यमुना के पानी के साथ में। लेकिन अब जिम्मेदारी दी गई है सेना के जवानों को, और सेना के जवानों ने ये काम बखूबी जो है लगभग कंप्लीट भी कर दिया है। ये वो तस्वीरें हैं, एक टेम्परेरी रेगुलेटर बना दिया गया है जिससे कि यमुना का पानी नाले के पानी में ना मिले। हमने असेस किया सिचुएशन को, रिसोर्सेज को मोबिलाइज किया। करीबन 1:30 पे हमने दोपहर को ये काम शुरू किया और रात को करीबन 10:30 पे हमने कंप्लीट किया। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में भरा पानी नाले नालियों के जरिए वापस यमुना में चला जाए, इसके लिए पंपिंग सेट की मदद ली जा रही है ताकि नालों में पानी का फ्लो तेज हो। अब शहर में दाखिल हुआ बाढ़ का पानी वापस यमुना में जाने लगा है। ये वो पानी है जो दिल्ली के आईटीओ उसके आसपास के इलाकों में भरा हुआ है। जल भराव की जो स्थिति है, आईटीओ हो गया, राजघाट हो गया, सुप्रीम कोर्ट या प्रगति मैदान, उसके आसपास के जो तमाम जो इलाके हैं जहां जो जलभराव हुआ है, वो पानी अब जो है वापस नाले में गिराया जा रहा है और नाले का पानी यमुना की तरफ जा रहा है। एक तस्वीर आपको और दिखाते हैं कि देखिए यहाँ पर बाकायदा बड़े बड़े जेंट्सर रखे गए हैं जिसकी मदद से जो शहर में जो पानी भरा है, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा है, लिहाजा उस प्रेशर को जो है यहाँ पर कवर करने के लिए, उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए कि उसको पानी को जो है जल्दी से खींचा जा सके। सेना की टीम बाढ़ में डूबी दिल्ली को जल्द से जल्द इस संकट से उबारने के लिए एक अहम मिशन में लगी है, और वो मिशन चल रहा है आईटीओ बैराज में। आईटीओ बैराज के 32 में से बरसों से जाम पड़े 5 गेट को खोलने का काम चल रहा है। अभी तक जाम पड़े 5 में से सिर्फ एक गेट को ही खोलने में कामयाबी मिली है।
इस काम में सेना और नेवी की भी मदद ली गई है। मुंबई से वेस्टर्न नेवल कमांड की टीम दिल्ली जा रही है। उसमें नेवी की डाइविंग टीम, वेल्डिंग और कटिंग के एक्सपर्ट होंगे। ये जो आपको सामने गेट नजर आ रहा है और यहाँ पर जो हमने तस्वीरें दिखाई कि यहाँ सिर्फ दलदल है, दरअसल इसके ठीक पीछे अगर आप जाएंगे थोड़ी दूर, जहाँ अंदर से डाइविंग टीम जो है वो मौजूद है, वो कंप्रेशर से मिट्टी को घोलने की कोशिश कर रही है। 3 दिन का समय लग सकता है जब पूरी मिट्टी यहाँ से जाए और उसके बाद पानी का बहाव तेज होगा। यानी यहाँ पर किस तेजी से पानी जाता है उसको समझने के लिए पहले तो कंप्रेशर लगा करके यहाँ पर पानी में मिट्टी को घोला जा रहा है और उसमें 3 दिन का समय एक गेट को खोलने में लग सकता है। इस बैराज के सभी गेटों को खोलने का काम 2 दिन से चल रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि अगर ITO बैराज के सभी गेट खुले होते तो शायद यमुना में बाढ़ का पानी शहर में घुसने के बजाय आगे निकल जाता। लेकिन बरसों से जाम पड़े इन भारी भरकम गेट को खोलने का काम भी कम चैलेंजिंग नहीं है। मड को निकालने का काम हो रहा है, वो रोल ज़्यादा डाइवर्स का है। उसके बाद जो दूसरा रोल आता है कि गेट को जब फ्री कर दिया मड से, उसके बाद उसको उठाना है। तो गेट को उठाने के लिए एक मोटर है, लेकिन मोटर के साथ साथ एक क्रेन का हमने आइडिया लगाया, जिस क्रेन को लाया गया है। लेकिन उस क्रेन की जो केबल्स हैं उनको एम्प्लॉय करने के लिए कोई ओपनिंग नहीं है, क्योंकि ये पूरी लोहे की प्लेट्स हैं जो वेल्ड हो रखी हैं। तो उस चीज़ को हमने असेस किया। नेवी में सबसे पहले रिक्वेजिशन आया था अंडर वाटर कटिंग का, तो कल हमने काफ़ी डिटेल्ड असेसमेंट किया है। बट जो पहला गेट है उसमें क्लियरली सिल्ट के वजह से अटका हुआ था एंड डीसिल्टिंग सिविल डाइवर्स ने कर दी थी एंड वैलिडेशन हो गया क्योंकि वो उठ भी गया। तो अभी हमने बेस्ड ऑन आवर असेसमेंट वेल्डिंग कटिंग का भी सामान मंगवा रहे हैं एंड डीसिल्टिंग का भी मंगवा रहे हैं। राजनीति, नेतागिरी ने दिल्ली को डुबोया और मुसीबत में घिरे दिल्ली वालों को इस संकट से उबारने के मिशन में जुटी है सेना। सेना के आने से दिल्ली के संकट के समाधान की काफी उम्मीदें जगी हैं, लेकिन सैलाब से पैदा हुआ यह संकट जल्दी खत्म हो जाएगा, फिलहाल इसके आसार दिखाई नहीं दे रहे। इसकी वजह हैं ये तस्वीरें। यमुना के नजदीक लाल किला, कश्मीरी गेट, राजघाट और सिविल लाइंस जैसे इलाकों में इतना पानी भरा है कि इसके जल्द कम हो पाने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही। पूरा इलाका जलमग्न है। ऐसा लग रहा है मानो इन इलाकों में दरिया ठहर सा गया हो। रिंग रोड, यहाँ पर ये फॉर्चूनर आप देख रहे हैं, ये पानी में डूबी हुई फॉर्चूनर। और ऐसे में जब हम यहाँ इस रिंग रोड पे ये तस्वीर देखते हैं तो ये बताने के लिए काफी है कि दिल्ली में अभी भी हालात सामान्य नहीं हैं, अभी भी दिल्ली पानी में डूबी हुई है। और देखिए हाथ में 2 लाठी लेकर के ये चाचा हमारे बगल में खड़े हो गए हैं। इनका परिचय मैं ये दूं कि यहाँ पर ये जो यहाँ रहने वाले लोग हैं ये जा चुके हैं, लेकिन ये यहाँ टिके हुए हैं क्योंकि इन पे रखवाली का जिम्मा है। हाँ जी, रखवाली का जिम्मा है जी। और अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा आपने, डटे हुए। नहीं जी, हाँ जी, हाँ जी। हालांकि दिल्ली सरकार के बड़े अधिकारी उम्मीद जता रहे हैं कि कल तक पानी उतर जाएगा। अब पानी रिसीड करने लगा है, ये रिसीड करेगा, आज भी रिसीड करेगा, कल भी रिसीड करेगा, क्योंकि बारिश का कोई ऐसा खास अनुमान मतलब इस तरीके से आशंका नहीं है। करीब पर आवर 5 सेंटीमीटर के आसपास का रिडक्शन देखने को मिल रहा है और कल तक सिचुएशन वाटर लेवल की और बेहतर हो जाएगा। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आप खुद अंदाजा लगाइए कि क्या वाकई रविवार तक ये सारा पानी उतर सकता है, वो भी तब जबकि पहाड़ी इलाकों में अगले 24 घंटों में भारी बारिश का अनुमान है। जाहिर है पहाड़ों की बारिश का असर दिल्ली तक फिर दिखाई देगा। सेना और नेवी लगातार जुटी हुई है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा सके जो बाढ़ वाले इलाकों में फंस चुके हैं। देखिए दिल्ली में फिलहाल यमुना का पानी उतर रहा है और जैसे जैसे पानी का लेवल घट रहा है एक नया खतरा सिर उठा रहा है और ये खतरा है महामारी का। जी हाँ, दिल्ली पर महामारी का खतरा बढ़ता जा रहा है और वजह यह है कि जिन इलाकों से पानी हट रहा है वहां सफाई का इंतजाम ही नहीं है। अगर महामारी फैली तो दिल्ली में स्थिति विस्फोटक हो सकती है। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। दिल्ली में सैलाब का सितम, क्या होगा
तबाही का अगला कदम। ये जमे हुए पानी में, ठहरे हुए पानी में कितनी तरह की बीमारियां जो है वो अब पैदा होंगी और लोगों को इन बीमारियों में को भी झेलना पड़ेगा। उतरता पानी, खौफ की कहानी, कैपिटल का सीन बड़ा संगीन। जो दिल का हाल है वही दिल्ली का हाल है। तो ये जो आम जनता के दिल हैं, जो इस समय विस्थापित कैंपों में रह रहे हैं, उनके दिल तकलीफ में डूबे हुए हैं। पहले बाढ़ ने रुलाया, अब महामारी ने पंजा फैलाया। बीते कई दिनों से इसी हाल में, इसी अवस्था में यहाँ पर पड़े हुए नजर आएंगे। ये मवेशी इसी हालात में यहाँ पर पड़े हुए हैं, तो निश्चित तौर पर ये बड़ी बीमारी राजधानी दिल्ली के लोगों को हो सकती है। दिल्ली का हाल डराने वाला है। यमुना के पानी ने दिल्ली पर जब धावा बोला था तो पानी मीटर वाली रफ्तार से चढ़ा था, और जब जाने की बारी आई तो शुरू में इसने खूब तेजी दिखाई। WHO बिल्डिंग के पास पानी घटने की तेज रफ्तार का असर अपने कैमरे में कैद किया हमारे संवाददाता अंकित गुप्ता ने। आपको तस्वीरें दिखाता हूं सहयोगी कैमरा पर्सन प्रवीण के माध्यम से। प्रवीण, अगर आप यहां पर ये दीवार की तस्वीर दिखा पाए जहां पर मैं खड़ा हुआ हूं। प्रवीण, ये तस्वीर दिखाइए जहां पर मैं खड़ा हुआ हूं। यहां पर दीवार के तक, जहां तक मैं खड़ा हुआ हूं, यहां तक था वाटर लेवल, यानी कि यमुना का जलस्तर यहां तक था। और अभी कहां है? अभी करीबन 6 फुट नीचे आ गया है। तो मैं जो तस्वीरों के माध्यम से मैं यहां पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि यमुना का जलस्तर जहां पर मैं खड़ा हूं यहां तक पानी था और अब पानी वहां तक हो गया है, यानी कि 6 फुट नीचे पहुंचा है। जो आतिशी ने बात कही है, निश्चित तौर पर दिल्ली वालों के लिए एक राहत की खबर है। लेकिन अब दिल्ली में डेरा जमाए यमुना का पानी लोगों और सिस्टम के सब्र का इम्तिहान ले रहा है। इंच इंच में उतर रहा है। आज अलग अलग समय पर यमुना के पानी का रिकॉर्ड देखेंगे तो ये बात साफ हो जाएगी। सुबह 8 बजे यमुना का लेवल 207.62 मीटर था। सुबह 10 बजे ये 207.53 मीटर पर आया। दोपहर 1 बजे यमुना का पानी 207.27 मीटर था और दोपहर 2 बजे 207.18 मीटर। लेकिन जैसे जैसे पानी उतर रहा है, महामारी का खौफ भी लगातार बढ़ता जा रहा है। दरअसल जब सैलाब आया तो लोगों ने किसी तरह अपनी जान तो बचा ली, लेकिन बड़ी संख्या में मवेशियों की मौत हो गई। शुरू में तो इसका पता नहीं चला, लेकिन अब पानी उतर रहा है तो खतरा सामने आ रहा है। दिल्ली में आई सैलाब की तबाही के बाद राजधानी दिल्ली पर अब महामारी का खतरा भी बढ़ सकता है। इसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। हम फिलहाल मौजूद हैं लाल किले की ओर जाने वाले रास्ते पर। यहाँ पर आपको नजर आएगा काफी ज्यादा पानी अभी भी भरा हुआ है। इसके अलावा आपको जानवरों की भी, मवेशियों की भी तस्वीरें आपको नजर आएंगी। ये वो मवेशी हैं जो तस्वीरों में, कैमरे के माध्यम से आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। लेकिन ऐसे बहुत सारे मवेशी हैं जिनकी जान इस सैलाब की तबाही ने ले ली है, और इस तरह के मवेशियों से निश्चित तौर पर कई सारी बीमारियों का खतरा है। प्रशासन की ऊपर निश्चित तौर पर यह बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर अब तक इन मवेशियों को क्यों यहां से हटाया नहीं गया। जानकार बताते हैं कि सैलाब में डूबकर मरे मवेशियों को अगर समय रहते नहीं हटाया गया तो बीमारियां तेजी से फैल सकती हैं, लेकिन सरकार, प्रशासन की तरफ से इसके लिए अब तक कोई कदम उठाया गया हो ऐसा लगता नहीं। बाढ़ के बीच दिल्ली पर मंडराते महामारी वाले खतरे की एक वजह है वो पानी जो दिल्ली में घुस तो गया, लेकिन अब उसे निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा। दिल्ली अगर महामारी का मंजर देखती है तो इसमें निचले इलाकों में अटके पानी का भी बड़ा हाथ होगा। ये ठहरा हुआ पानी है, मतलब यहाँ जो पानी भर गया इसको निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। चाहे आप इस तरफ देखिए, मेरे बाईं तरफ देखिए, ये पूरा मेन रोड की तरफ रास्ता जाता हुआ, लेकिन पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया है। मैं जहां पर खड़ी हूं मेरे चारों तरफ के रास्ते ब्लॉक हो गए हैं। लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर सांप, बिच्छू और कई तरह के कीड़े मकोड़े इस पानी में मिलते हैं। देखिए आपके ये जमे हुए पानी में, ठहरे हुए पानी में कितनी तरह की बीमारियां जो है वो अब पैदा होंगी और लोगों को इन बीमारियों में को भी झेलना पड़ेगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इसको निकालने का जरिया क्या है, आखिर सरकार इसे लेकर काम क्या कर रही है। एक तरफ दिल्ली में पानी भरा है तो दूसरी तरफ राजधानी में जगह जगह गंदगी का अंबार भी महामारियों को न्योता दे रहा है। दिल्ली में अभी जो हालात हैं उनमें डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, हैजा और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों का विस्फोट किसी भी वक्त हो सकता है। हमारी संवाददाता शिरीन
जिस यमुना बाजार इलाके से आपको दिल्ली का हाल बता रही थी, वहां से सिर्फ 2.25 किलोमीटर दूर दिल्ली का सबसे पॉश इलाका सिविल लाइंस है, जहां बड़े अफसर, नेता और रसूख वाली हस्तियों के ठिकाने हैं। लेकिन पानी को किसी का डर नहीं है, वो खूंटा गाड़ कर डटा हुआ है। मैं दिल्ली के सिविल लाइंस में हूँ कि गले तक पानी यहाँ पर दिल्ली में इस समय है। ये इस समय की सच्चाई है। यमुना का जलस्तर कम हुआ, ये भी सच्चाई है, लेकिन ये पानी का प्रकोप अभी कम नहीं हुआ है। इस कटु सत्य से भी हम मुंह नहीं मोड़ सकते। और यह हालात देख करके मुझे मलिक ज़्यादा मंसूर याद आ रहे हैं कि चेहरे पे सारे शहर के गर्दे मलाल है, जो दिल का हाल है वही दिल्ली का हाल है। तो ये जो आम जनता के दिल हैं, जो इस समय विस्थापित कैंपों में रह रहे हैं, उनके दिल तकलीफ में डूबे हुए हैं। दिल्ली में सैलाब का पानी जितने दिन टिका रहेगा, महामारी का खतरा उतना ज्यादा बढ़ेगा। इसके बारे में हेल्थ एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। पानी के स्तर बढ़ने के बाद बहुत सारी बीमारियां जो संक्रामक और गैर संक्रामक दोनों बढ़ती है। उसमें संक्रामक में वाटरबॉर्न डिजीज, इसमें डायरिया, जिसमें कॉलरा, डिसेंट्री, टाइफाइड जैसी बीमारियां, मच्छर से होने वाली बीमारियां, डेंगू, मलेरिया, कालाजार, इस तरह की बीमारियां। जहां तक बचाव की बात है, बचाव के लिए जैसे पानी का स्तर बढ़ा है, इसको कम होने से पहले प्रिवेंशन, जिसको हम कहते हैं, चालू हो जाए, जिसमें वाटरबॉर्न डिजीज, जिसमें कॉलरा, टाइफाइड जैसी बीमारियों के लिए उसका क्लीनिंग वाटर का, आपके घर में पहुंचने वाले पानी का सैनिटाइजेशन, ये सारा जरूरी है। दिल्ली की सरकार ने बाढ़ में डूबे लोगों को रिलीफ कैंपों में तो भेज दिया, लेकिन वहां की हालत भी कोई ज्यादा अच्छी नहीं है। इस वक्त हम मौजूद हैं मयूर विहार इलाके में राहत शिविर में, जहां पर जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनके लिए व्यवस्थाएं की गई हैं, राहत शिविर बनाए गए हैं। और आप देख सकते हैं कैसे इन राहत शिविरों में लोग अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। जमीन पर बच्चे लेटे हुए हैं और किस तरीके से यहाँ पर इन लोगों के लिए व्यवस्थाएं की गई है। जानवरों को भी यहीं पे बांधा हुआ है और इतने से शिविर में आप देखिए इतने सारे लोग रह रहे हैं। यमुना के पानी में डूबी दिल्ली फिलहाल महामारी के उस टाइम बम पर सवार दिख रही है, जिसमें किसी भी वक्त बड़ा धमाका हो सकता है। अब देखिए, सवाल यह है कि अगर महामारी फैली तो दिल्ली का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या इसका सामना कर पाएगा? ये एक अहम सवाल है। ये समझने के लिए आपको कुछ आंकड़े हम दिखाएंगे। उन आंकड़ों के जरिए आपको पता चलेगा कि क्या सच में हम हेल्प कर पाएंगे। देखिए, दिल्ली में महामारी का खतरा, आबादी कितनी है? 2 करोड़ है। सरकारी अस्पताल कितने हैं? 3,507 सरकारी अस्पताल है। डॉक्टर्स 18,000 है और 1,111 मरीज है जिनको देखने के लिए एक डॉक्टर है। अस्पतालों में बेड 58,960 है और 339 मरीज यानी और एक बेड है। तो यानी ये पूरा दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या दिल्ली इस काबिल है कि वो इतने लोगों को एक साथ हैंडल कर पाएगी। भगवान ना करे कि दिल्ली में महामारी फैले, फिर भी अनहोनी हुई तो स्थिति बिगड़ सकती है, क्योंकि बाढ़ और बारिश में दिल्ली के लोग पहले से ही बेघर है। वो सड़क पर रात गुजार रहे हैं, लेकिन नेताओं को लोगों की परवाह कम है। अपनी राजनीति की फिक्र ज्यादा है। वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं। एलजी और मुख्यमंत्री में लड़ाई है। वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी वाले भिड़े हुए हैं। एनडीआरएफ को भी सवालों में खड़ा किया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखकर अफसरों पर एक्शन की मांग कर रही है। दिल्ली में जितना कीचड़ बाढ़ के चलते आया है, उससे कई ज्यादा सियासत ने फैला दिया है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये गहरा षड्यंत्र और साजिश है। ये बाढ़ प्राकृतिक नहीं है, प्रायोजित। एक निठल्ले, भ्रष्टाचारी, धोखेबाज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को करना था। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो गिद्धों से भी गए गुजरे निकले। पूरा भारत जान गया अरविंद केजरीवाल घोटालेबाज है। अब ये भी सामने आ गया है कि ये बड़े बहानेबाज। दिल्ली के लोगों के खिलाफ एक षड्यंत्र के तहत, एक कॉन्स्पिरेसी के तहत दिल्ली को बाढ़ में झोंकने की पूरी कोशिश कर रही है।
अपनी असफलता छुपाने के लिए अरविंद केजरीवाल का स्वभाव है। शर्म आनी चाहिए उन्हें। उनके भ्रष्टाचार के कारण दिल्ली आज ये दिन देख रही है। ये बाढ़ के बाद की शाब्दिक सियासी गाद है जो नेताओं की जुबान से बह रही है, जिसमें बेहिसाब दुर्गंध है, जिसकी तीव्रता जल प्रलय से भी कहीं ज्यादा है, जिसके प्रवाह में मर्यादा के बांध ध्वस्त होते जा रहे हैं, जिसमें दिल्ली की परवाह अटकती जा रही है। उन दिल्ली वालों की फिक्र भटकती जा रही है जिनकी जिंदगी पिछले 5 रोज से टकटकी पर टंगी हुई है, जिनका घर पानी में डूबा हुआ है, जो बेघर सड़क पर पड़े हुए हैं, जो अपने सियासी भाग्य विधाताओं के पाप का प्रायश्चित कर रहे हैं। ये जो बारिश है और जो बारिश का फ्लो है, इसने लोगों की चिंताओं में बहुत ही ज्यादा इजाफा कर दिया है। देखिए कैसे बाढ़ पीड़ित बेचारे फ्लाईओवर के नीचे, फ्लाईओवर दिखाइएगा, और किस तरह से अंदर सिमट आए हैं। कुछ देर पहले सामने की ओर खाना बट रहा था, वहां पर ये थे, सबके सब सिमट आए हैं और इनके सर के ऊपर छत तक नहीं है। इतना सामान ला जुगी सब कुछ बह गया, बाकी सब बह गया, कुछ भी नहीं बचा हम लोग के पास। बाढ़ की मार से बेहाल हुए लोगों की चिंता से ज्यादा नेताओं को सत्ता को साधने वाली सियासत की फिक्र है। यही वजह है कि जब दिल्ली लापरवाही की बाढ़ में डूबी है, जब यमुना में पानी घटने के बावजूद पौष इलाकों की गलियां लबालब भरी हुई हैं, जब देश की राजधानी जल तांडव से कांप रही है, जब दिल्ली को डुबो कर मारने वालों पर सवाल उठ रहे हैं, तब दिल्ली के नीति नियंता अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर थोपने का बहाना ढूंढ रहे हैं। चाहे दिल्ली के उपराज्यपाल हों, चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री हों या मंत्री, विधायक और सांसद हों, सब के सब आरोपों की दीवार खड़ी कर अपनी गद्दी या कहिए कि बाढ़ के दाग से दामन बचाने में जुटे हैं। जो दिल्ली लकवाग्रस्त व्यवस्था की भेंट चढ़ी है, वहां नगर निगम से लेकर सूबे की सत्ता तक पर आम आदमी पार्टी काबिज है। सुबह सुबह केजरीवाल की पार्टी के प्रवक्ताओं की फौज मीडिया के सामने आई और दिल्ली में बाढ़ के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा दिया। बताया कि हथनी कुंड बैराज से एक मुश्त पानी छोड़कर कैसे दिल्ली को डुबोने की साजिश रची गई। हथनी कुंड बैराज से सिर्फ और सिर्फ यमुना की ओर पानी छोड़ा जा रहा है और बाकी के सपोर्टिंग कैनाल्स जो है वो खाली पड़े। एक तो लगभग सूखा पड़ा हुआ ईस्टर्न कैनाल। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पार्लियामेंट, सारी बड़ी बड़ी इंस्टॉलेशंस आईटीओ के पास हैं जहां से यमुना बहती है, और पानी सुप्रीम कोर्ट तक तो पहुंचा ही दिया था इन्होंने। वो तो हमारे लोगों की मुस्तैदी थी जो रात भर खड़े होकर उन्होंने रुकवा दिया, वरना षड्यंत्र तो था कि सुप्रीम कोर्ट को भी बहा के ले जाए। सेवा में हाथ बढ़ाने के बजाय गर्दन दबाने पे जुटे हुए हैं। दिल्ली को मुसीबत में डालने के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ एफआईआर और मुकदमा होना चाहिए। आम आदमी पार्टी के नेता पानी में दिल्ली को डुबोने की साजिश वाली थ्योरी के इर्द गिर्द खड़े हैं और इसके लिए वो सीधे सीधे बीजेपी को जिम्मेदार बता रहे हैं। ऐसे में बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी के नेताओं का जवाब देने के लिए अपने प्रवक्ताओं को मैदान में उतार दिया है। बीजेपी के नेता भी पूरे शोध के साथ कैमरों के सामने बैठे 2013 और 2019 में जो हथनी कुंड में पानी छोड़ा गया था, उसका पूरा हिसाब किताब समझाया और फिर दिल्ली की सरकार के सामने सवालों की लिस्ट पढ़कर सुनाई। 2013 और 2019 8 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। 8 लाख। बाढ़ नहीं आई। बाढ़ इसलिए आई है क्योंकि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी प्राथमिकता कार्य करना नहीं है, केवल और केवल बहानेबाजी करना। बीजेपी के नेता यमुना और नालों की सफाई को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं ने सिर्फ हथनी कुंड पर साजिश रचकर दिल्ली में आपदा लाने का इल्जाम ही नहीं लगाया है, बल्कि यहां तक दावा किया कि एनडीआरएफ को भी इसी मकसद से रोका गया कि दिल्ली दलदल में डूब जाए। ये बहुत बड़ा सवाल है कि दिल्ली में जब बाढ़ आ रही थी, जब इतनी विकट परिस्थिति थी, तो सारा पानी से दिल्ली के लिए क्यों छोड़ा जा रहा था? आप हथनी कुंड बैराज के 3 दिन के सारे वाटर लॉग निकाल के देखिए तो ये नजर आता है कि जो पानी यूपी जाता है, जो पानी हरियाणा जाता है, जिन कनाल्स में जाता है, उनमें एक बूंद पानी भी नहीं छोड़ा गया।
एनडीआरएफ को लेकर 2 दिनों से आम आदमी पार्टी के नेता आग बबूला हैं। इस पर बीजेपी के नेताओं के साथ साथ अफसरों ने भी केजरीवाल सरकार पर पलटवार किया। ये इस तरीके का व्यवहार बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये दर्शाता है कि शायद उनको पॉलिटिक्स करनी है। ऐसे विषम परिस्थिति में जब हम सब लोगों को मिलकर काम करना चाहिए, इस तरीके की बयानबाजी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सिर्फ आरोपों का प्रहार और पलटवार भर नहीं है, बेशर्मी तो ये है कि बाढ़ पर बोलते बोलते तमाम नेता एक दूसरे पर ढेरों इल्जाम भी लगा रहे हैं, एक दूसरे को आपदा पर सियासत से बचने की सलाह भी दे रहे हैं और ऐसा कमोबेश सब के सब कह रहे हैं। और इन सब के बीच पानी में निरीह सी डोलती खड़ी है दिल्ली, जो बेबस है, लाचार है, अपने सियासी सुल्तानों की लापरवाही के बाद उनकी जुबानी जंग देख रही है, सुन रही है और अपने भाग्य पर सिसक रही है। दिल्ली की बाढ़ पर सियासी कीचड़ उछल रहा है। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज को लेकर आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि हथनीकुंड बैराज से दिल्ली के लिए जानबूझकर इतना पानी छोड़ा गया, जबकि इसी बैराज से यूपी जाने वाली नहर सूखी थी। इसकी सच्चाई जरा ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाते हैं। देखिए, हथनीकुंड बैराज जो है दरअसल उससे 2 नहरें बहती है, 2 कैनाल्स है। एक वेस्टर्न कैनाल जहां से कि हरियाणा और दिल्ली तक पानी आता है और दूसरा है ईस्टर्न कैनाल जिससे सिर्फ जरिए यूपी की तरफ पानी जाता है। अब अगर आम आदमी पार्टी का आरोप यह है कि ईस्टर्न कैनाल में पानी नहीं छोड़ा गया, लेकिन हम आपको ये बता दें कि इस ईस्टर्न कैनाल की कैपेसिटी लेवल सिर्फ 5000 क्यूसेक पानी है, जबकि हरियाणा और दिल्ली जाने वाले कैनाल की कैपेसिटी है 18000 क्यूसेक पानी। अगर इन दोनों नहरों में भी पानी छोड़ा जाता है तब भी मात्र 23000 क्यूसेक पानी ही जाता। लेकिन दिल्ली में बाढ़ तब आई जब 3,65,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, यानी इसमें से 23000 क्यूसेक पानी कम भी कर ले तब भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। और यानी अगर दोनों नहरों में पानी छोड़ा भी जाता तब भी दिल्ली में बाढ़ आती। और लगातार आपको अपने ग्राफिक्स के जरिए समझाया, बाढ़ तब भी आती, लेकिन दोनों विपक्षी दल एक दूसरे के तरफ निशाना साध रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, यमुना के जलस्तर में फिर से कमी आई है। वाटर लेवल 206.14 मीटर पहुंच चुका है। आपको बता दें, इससे पहले 208 मीटर तक वाटर लेवल पहुंच चुका था, लेकिन अब कमी दर्ज की गई है, 206.14 मीटर पहुंच चुका है। खतरे के निशान से अब भी ऊपर है यमुना, लेकिन अब भी कई सड़कों पर पानी भरा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यमुना के जलस्तर में फिर से कमी आई है। वाटर लेवल जो है 206.14 मीटर पहुंच चुका है, लेकिन अभी भी खतरे के निशान से ऊपर है यमुना। और अब भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी कि कैसे अभी भी सड़कों पर पानी भरा हुआ है। लगातार आसपास के इलाकों में पानी भरा हुआ है। लोग अभी भी अपने घरों को छोड़कर राहत शिविर में रहने को मजबूर है। अभी और भी उम्मीद की जा रही है कि वाटर लेवल जो है वो घटेगा।